स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। बेहद ही बुरी खबर लेकर के हम आए हैं आपके सामने, कहते हुए बेहद खेद हो रहा है कि यह बुरी खबर है और इसके लिए हमने आपको वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बुरी खबर कैसे है दोस्तों, यह समझिए इस वीडियो में अंत तक बन रहेंगे। आपको प्रारंभ से जो है जब सातवें चरण शिक्षक बहाली की बात चल रही है तब से जो आपको शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है बार बार संख्या बताया जा रहा था कि जो आपको वैकेंसी मिलेगा 3 लाख प्लस जो है आपको सातवें चरण शिक्षक बहाली में कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक में 3 लाख रिक्तियों पर जो है बहाली होनी है। मुख्यमंत्री भी कई अवसरों पर जो उन्होंने कहते आप सुने होंगे कि बहाली देंगे, बहुत बड़ी संख्या में बहाली देंगे, सबकी नियुक्ति होगी, इस तरह से जो है उनका भाषण आपने सुना होगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है खिसकते हुए रिक्तियां जो 2.5 लाख पर आ गई। बाद में जो है कुछ दिन के बाद जो है शिक्षा मंत्री का बयान आया कि 2.5 लाख या उससे अधिक जो है रिक्तियां देखने को मिलेगी। काहे घबरा रहे हैं, हम जो है प्लानिंग कर रहे हैं, आपको सभी को नियुक्तियां जो है इसी साल अंतिम रूप से जो है सभी के हाथों में जो है आपका नियुक्ति पत्र होगा। हम 2.5 लाख से भी अधिक जो है नियुक्ति दे रहे हैं, 3 लाख से 2.5 लाख पर आ गए। अब जो है जब जो है आपका प्रत्येक जिलों से जब रिक्तियां मांगी गई, 38 जिलों से रिक्तियां जब गई सरकार के पास, तो आपको देखने को मिला 1,78,000 जो है जब रिक्तियां प्रत्येक जिलों से गई तो 1,78,000 जो है रिक्तियां आ गई। उसमें जो है 6 to 8 का रिक्ति जो है आप देखें कि किस प्रकार से जो है शून्य कर दिया गया। 6 to 8 की रिक्तियां जो है वो क्या कर दिया गया, शून्य कर दिया गया। आप देखें उसके बाद जो है अब जो सामने बात आ रही है, जब सिलेबस जब जारी हो गया, उसके बाद जब रोस्टर क्लियरेंस जब करवाया गया, आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस, तो उसमें जो है प्रारंभिक विद्यालय यानी कक्षा प्रथम से 8वीं तक का रोस्टर क्लियरेंस जो है वो विभाग के पास पहुंच गया है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जो रोस्टर है वह जल्द ही जो है विभाग के पास पहुंच जाएगा। अब जो सामने बात आई है, अब जो है रिक्तियां कितना पर आ गया, 1,60,000 पर आ गया। कितना पर आ गया, 1,60,000 पर। तो दोस्तों आप देखें कैसे जो है रिक्तियां घटते 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 जो है वो कहां पहुंच गए, घटते 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 आपका जो है कहां पहुंच गए, आधा पर पहुंच गए। 50% जो है रिक्तियां हो गई। कितना हो गया, 50% रिक्तियां हो गया। इसमें आखिर कारण क्या है, हमने पहले भी इस विषय पर जो है वीडियो बना रखे हैं। जब हमको पहले से ही उम्मीद था कि जो है रिक्तियां घटेगी, यदि रिक्तियां घटेगी भी नहीं, दिखावे में यदि 1,78,000 रिक्तियों पर बहाली होती भी है तो भी उससे जो है रिक्तियां घटा हुआ ही मानेंगे। उसने हमने जो है आपको वीडियो बनाए थे, 1-2 दिन पहले ही बनाए थे कि सरकार ने जो है रिक्तियां चुराई है। उस पर कुछ लोग जो है आपत्ति भी जाहिर किए थे कि ये सब जो है आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, लेकिन आपका बात जो है अब सामने आ गया। 1,78,000 से 1,60,000। यहाँ कारण क्या है, आपको पता है कि ए स्टेट कॉमर्स जो है, ए स्टेट कॉमर्स का रिजल्ट जो है, रिजल्ट अभी कहां है, पेंडिंग है, रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। स्टेट कॉमर्स का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। जब रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जो है 1 हफ्ता में देने की बात कही जा रही है, तो कॉमर्स वाले का इस बीपीएससी में शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो क्या शामिल हो पाएंगे, तो उनके लिए जो सीट दिया गया है वो तो ऐसे ही जो है आपको खाली रह गया। उसके बाद जो है कला और विज्ञान संकाय का जो स्टेट हुआ उसमें भी बहुत सारे विषयों का स्टेट नहीं हो पाया है, तो उसका भी रिक्त ऐसे ही रिक्त रह जाएंगे। तो इस प्रकार जो है घट करके 1,60,000 अभी जो है तत्काल रिक्तियां बची हुई है। हाँ, गनीमत यह है कि प्राथमिक विद्यालय का जो है 1 to 5 में जो है रिक्तियां 85,000 जो कही गई है वो लगभग जो है वो सेफ है। उसके बाद 6 to 8 में रिक्तियां प्रारंभ से ही 0 कर दिया गया है। 9th-10th का जहां तक सवाल है, तो 9th-10th में जो है 9th-10th का स्थिति कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसमें भी जो है कई विषयों का, हिंदी का जो है, हिस्ट्री का, इस तरह से कई विषयों का जो है स्टेट नहीं हुआ है। लेकिन उसमें जो है विशेष शिक्षकों की बहाली 9 to 10th में होनी है। वहीं 11वीं 12वीं में आप देख रहे हैं कि विशेष शिक्षकों की बहाली उसमें नहीं हो रही है। साथ ही जो है स्टेट कॉमर्स का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है और कई जो है विषयों का कुल 15 ही विषय का जो है वह परिणाम जारी हो सका था स्टेट जो हुआ था 2019 में। तो उसमें जो है अब बहुत सारे विषयों की रिक्तियां जो है दिखाई गई है कि इस विषय का इतना रिक्त, इस विषय का इतना रिक्त। अब उसका कैंडिडेट है ही नहीं तो शामिल कौन हो पाएगा। तो
इस प्रकार जो है आप देखें कि किस प्रकार जो है हमारे साथ बार बार जो है खेल खेला जा रहा है। 3 लाख, 2.5 लाख, 1,78,000, उसके बाद सीधे आधा पर 3 लाख से 1.5 लाख पर ला करके हमें खड़ा कर दिया गया है। अब जो है कंपटीशन बहुत टफ है दोस्तों, बहुत आपको जो है रात दिन एक करके पूरे लगन और मेहनत से पूरे जो है आपका हित रिश्तेदार दोस्त यार शादी ब्याह पर्व त्योहार सब कुछ त्याग करके और आपको कमरे में बंद होकर के एकदम तैयारी करने के उपरांत ही आपको जो है आप सरकारी शिक्षक बिहार में बन पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार जो है आपने देखा कि किस प्रकार हमारे साथ बार बार धोखा हो रहा है। तो अब जो है आप पूरी खेल समझ चुके हैं कि सरकार ने जो है पूरा प्लानिंग कर रखा था प्रारंभ से ही कि बहाली के आड़ में बहाली नहीं देना है। लगे कि बहाली दे रहे हैं लेकिन बहाली देना नहीं है। जैसे हाथी का दांत 2 दिखता है, खाने वाले दिखते नहीं है, जो है जो दिखता है उसे वो खाते नहीं है। उसी प्रकार सरकार जो है दिखावा कर रही थी कि बहाली दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जो है वो कुछ और ही मामला चल रहा था, जो अब जो है आपके समक्ष खुल करके सामने आ रहा है। अब सरकार की मंशा को आप सभी समझ गए हैं। साथ ही अब 1,60,000 पद पर जो रिक्तियां निकाली गई है उसमें आपने सिलेबस देखा ही कितना टफ सिलेबस है। तो सिलेबस जो है वो एसडीएम लेवल का है, अधिकारी लेवल का सिलेबस आपको जो है आपके समक्ष जो है रख दिया गया है। अब पढ़िए उसे। अब जो है अब देखना होगा एग्जाम क्वालिफाई कितने लोग कर पाते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं जो है पिछले वर्ष जो हेडमास्टर की बहाली के लिए जो बीपीएससी एग्जाम लिया था जिसमें 6400 रिक्तियों पर जो है बहाली हुई थी, उसमें मात्र 420 ही जो पास कर पाए थे और 6000 जो रिक्तियां का रिक्त ही रह गए, उसका जो है अब तक फिर दोबारा एग्जाम लेने की बात कई बार कही गई, लेकिन अब तक एग्जाम नहीं लिया गया है। हो सकता है कि यह जो 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए 1 to 12 का जो रिक्ति निकाला गया है, जिस पर जो है बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से जो बहाली होनी है, हो सकता है कि वही हाल इसको भी देखने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी को शुभकामनाएं कि इतने कठिन परिस्थिति में आप जो है इसे पार कर सके और आप पूरे लगन मेहनत के साथ तैयारी करें और बीपीएससी परीक्षा को पास करके और आप जो है सरकारी शिक्षक बिहार में बने, अपने आप एक मुकाम हासिल करें और अपने आप को साबित करें कि तुम चाहे जितना भी परेशान करो उस परेशानियों को जो हम है पैर तले को चलते हुए आगे बढ़ करके और हम सरकारी शिक्षक बनेंगे। हमारा लालसा है, हमारा जो है मनसा है कि हम बिहार के शिक्षकों को बिहार के सरकारी विद्यालय में हम जो है नियुक्त हो, हम वहां के बच्चे को पढ़ाएं और बिहार के शिक्षा के में जो पिछड़ापन है उसे हम दूर करें और सरकारी विद्यालय की जो बदहाली है उसे हम दूर कर सके, खुशहाली में परिवर्तित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।